नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। मैं सुरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SP-V2 ऑफिशियल में। दोस्तों, आज रविवार को प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो में दूसरा ODI मैच खेला गया। उसी का हाईलाइट लेकर मैं आपके सामने आया हूं। पूरी हाईलाइट, पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं बॉल टू बॉल। दोस्तों, आपकी जानकारी बता दूं, पहला मुकाबला टाई रहा था जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला था। आज दूसरा मुकाबला खेला जा रहा था। टॉस श्रीलंका के कैप्टन चरिथा असलंका ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा फिर से टॉस हार गए। श्रीलंका की टीम ने 2 बदलाव किए। हसरंगा और सिराज की जगह पे कमेंडू मेंडिस और जेफरी वेंडरसी को शामिल किया गया, जबकि भारतीय की टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो पिछले मैच में थे वो आज के मैच में भी सेम वही खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम उतरी। यहाँ पे आप दोनों टीमों के प्लेइंग 11 देख सकते हैं। श्रीलंका की ओर से पारी की शुरुआत पाथुम निशंका और अविष्का फर्नांडो ने किया और भारत की ओर से बॉलिंग की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने की। और सिराज ने ओवर के पहली ही गेंद पर पाथुम निशंका को KL राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया और श्रीलंका को पहला झटका दिया। पाथुम निशंका के आउट होने के बाद कौशल मेंडिस क्रीज पे आए। सिराज का पहला ओवर मेडन रहा, यानी कि मेडन विकेट। ये यहाँ पे कुछ श्रीलंकाई बैट्समैन जो पहली गेंद पर आउट हुए उनकी कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अब इसका फर्नांडो और कौशल मेंडिस ने पारी को संभालने की कोशिश की और श्रीलंका का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे 42 रन हो गया था। भारतीय पारी का 17वां ओवर लेकर वाशिंगटन सुंदर आए और ओवर की आखिरी गेंद पर अब इसका फर्नांडो को कोट एंड बोल्ड आउट कर दिया और श्रीलंका को दूसरा झटका दिया। अब इसका फर्नांडो ने 62 गेंदों में 40 रनों का योगदान दिया। अब इसका फर्नांडो के आउट होने के बाद सदीरा समीरा विक्रमा क्रीज पे आए। वहीं भारतीय पारी का 19वां ओवर लेकर वाशिंगटन सुंदर आए और ओवर के पहले ही गेंद पर कौशल मेंडिस को LBW आउट कर दिया। यह श्रीलंका को लगने वाला तीसरा झटका था। कौशल मेंडिस ने 42 गेंद में 30 रनों का योगदान दिया। कौशल मेंडिस के आउट होने के बाद चरिथा असलंका क्रीज पे आए और श्रीलंका ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पे 81 रन बना लिए थे। भारतीय पारी का 27वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आए और ओवर की चौथी ही गेंद पर समीरा विक्रमा को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। श्रीलंका को लगने वाला ये चौथा झटका था। समीरा विक्रमा ने 31 गेंदों में 14 रनों का योगदान दिया। समीरा विक्रमा के आउट होने के बाद जीनत लियानगे क्रीज पे आए और 30 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका ने 129 रन बना लिए थे 4 विकेट के नुकसान पे। वहीं भारतीय पारी का 34वां ओवर लेकर कुलदीप यादव आए और ओवर की चौथी ही गेंद पर जीनत लियानगे को कोट एंड बोल्ड आउट कर दिया। यह श्रीलंका को लगने वाला 5वां झटका था। जीनत लियानगे ने 29 गेंद में 12 रनों का योगदान दिया। जीनत लियानगे के आउट होने के बाद दुनीत बिनाल्गे क्रीज पे आए और भारतीय पारी का 35वां ओवर लेकर वाशिंगटन सुंदर आए और ओवर की 5वीं गेंद पर असलंका को श्रीलंका अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। श्रीलंका को लगने वाला ये छठा झटका था। असलंका ने 42 गेंद में 25 रनों का योगदान दिया। असलंका के आउट होने के बाद कमेंडू मेंडिस क्रीज पे आए और भारतीय पारी का 47वां ओवर लेकर कुलदीप यादव आए और ओवर की पहली गेंद पर बिलालगे को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया। श्रीलंका को लगने वाला ये 7वां झटका था। बिलालगे ने 35 गेंदों में 39 रनों का योगदान दिया। बिलालगे के आउट होने के बाद अकीला धनंजय क्रीज पे आए। वहीं भारतीय पारी का 50वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए और फाइनल ओवर की 5वीं गेंद पर कमेंडो मेंडिस को श्रेयस के हाथों रन आउट करवा दिया। यह श्रीलंका को लगने वाला 8वां झटका था। कमेंडो मेंडिस ने 44 गेंदों में 40 रनों का योगदान दिया। कमेंडो मेंडिस के आउट होने के बाद जेफरी वेंडरसी क्रीज पे आए और ओवर की आखिरी गेंद पर धनंजय को रन आउट हो गए। यह श्रीलंका को लगने वाला 9वां झटका था और फाइनली श्रीलंका ने 50 ओवर की समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पे 240 रन बना लिए थे और भारत को जीत के लिए 241 रनों का लक्ष्य मिला।
ये श्रीलंकन बैट्समैन द्वारा बनाया गया रन पार्थो निशंका खाता भी नहीं खोल पाया। विश्व फर्नांडो ने 40 रनों का योगदान दिया। कौशल मेंडिस ने 30 रनों का, समीरा विक्रम ने 14 रनों का, श्रीलंका ने 25 रन, जीनस लियानगे ने 12 रनों का, दुनिस बिलालगे ने 39 रनों का, कैमेंडो मेंडिस ने 40 रनों का, धनंजय ने 15 रनों का, वांडे सिंह ने 1 रनों का योगदान दिया। सिराज ने 8 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट, अर्शदीप सिंह 9 ओवर में 58 रन, कोई सफलता नहीं मिली। अक्षर पटेल ने 9 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 10 रन देकर कोई सफलता नहीं मिली। और सिंगनस ने 10 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट हासिल किया। कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। रोहित शर्मा ने 2 ओवर में 11 रन देकर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। श्रीलंका का पहला विकेट पार्थो निशंका के रूप में 0 पे गिरा। दूसरा विकेट 74 पे अभिषेक फर्नांडो के रूप में गिरा। तीसरा विकेट कौशल मेंडिस के रूप में 79 पे गिरा। चौथा विकेट समीरा विक्रम के रूप में 111 पे गिरा। पांचवा विकेट 136 पे जीनस लियानगे के रूप में गिरा। छठा विकेट 136 पे श्रीलंका के रूप में गिरा। सातवां विकेट 208 पे दुनिस बिलालगे के रूप में गिरा। आठवां विकेट 239 पे कैमेंडो मेंडिस के रूप में गिरा। नौवां विकेट 240 पे धनंजय के रूप में गिरा। यह श्रीलंकन बैट्समैन द्वारा की गई पार्टनरशिप देख सकते हैं, जिसमें 2 बड़े पार्टनरशिप बीच 70 प्लस रनों की पार्टनरशिप जो उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हुई। यह श्रीलंकन स्पिनर द्वारा बेस्ट बॉलिंग फिगर है, जो आप एक चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद भारतीय पारी की शुरुआत हुई और भारतीय पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और सुमन गिल ने की, जबकि श्रीलंका की ओर से बॉलिंग की शुरुआत अभिषेक फर्नांडो ने की। दोनों ने संभल कर खेलते हुए 10 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 76 रन जोड़ लिए थे। एक और जहां गिल संभल कर खेल रहे थे, वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा काफ़ी आक्रामक और तेज़ी के साथ खेल रहे थे। रोहित शर्मा ने अपना व्यक्तिगत 50 रन 10 ओवर के अंदर ही बना लिया था। यह रोहित शर्मा का लगातार दूसरा बैक टू बैक अर्धशतक था। वहीं श्रीलंका की ओर से 14वां ओवर लेकर जेफ्री वेंडरसी आए और ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को पार्थो निशंका के हाथों कैच आउट करवा दिया। यह भारत को लगने वाला पहला झटका था। रोहित शर्मा ने 44 गेंद में 64 रनों का योगदान दिया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पे आए और श्रीलंका की पारी ओर से 18वां ओवर लेकर जेफ्री वेंडरसी आए और ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल को कैमेंडो मेंडिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। यह भारत को लगने वाला दूसरा झटका था। शुभमन गिल ने 44 गेंद में 35 रनों का योगदान दिया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद शिवम दुबे क्रीज पे आए और अपने इसी ओवर में जेफ्री वेंडरसी ने शिवम दुबे को LBW आउट कर दिया। शिवम दुबे ने 4 गेंदों का सामना किया और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर भारत को मुश्किल में डाल दिया जेफ्री वेंडरसी ने। शिवम दुबे के आउट होने के बाद अक्षर पटेल क्रीज पे आए और श्रीलंका की ओर से 20वां ओवर लेकर जेफ्री वेंडरसी आए और ओवर की चौथी गेंद पर कोहली को LBW आउट कर दिया। यह भारत को लगने वाला चौथा झटका था। कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पे आए। कोहली ने 19 गेंदों में 14 रनों का योगदान दिया और भारत ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पे 128 रन बना लिए। एक और जहां भारत 10 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बिना किसी नुकसान के बनाए थे, वहीं 20 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पे 128 रन बना लिए। यानी कि 11 से 20 ओवर में भारत ने मात्र 52 रन जोड़े और अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। यानी श्रीलंका के स्पिनर पूरी तरह से इस मैच में हावी दिख रहे थे और भारतीय बैट्समैन संघर्ष करते नजर आ रहे थे। श्रीलंका की पारी का 22वां ओवर लेकर जेफ्री वेंडरसी आए और ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर को LBW आउट कर दिया। यह भारत को लगने वाला 5वां झटका था। श्रेयस अय्यर ने 9 गेंदों पर 7 रनों का योगदान दिया। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद KL राहुल क्रीज पे आए। श्रीलंका की पारी का 24वां ओवर लेकर जेफ्री वेंडरसी आए और ओवर की पहली गेंद पर KL राहुल को बोल्ड आउट कर दिया। यह भारत को लगने वाला 6वां झटका था। KL राहुल ने 2 गेंदों का सामना किया और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। यह जेफ्री वेंडरसी के इस मैच में 6ठा विकेट था। KL राहुल के आउट होने के बाद वाशिंगटन सुंदर क्रीज पे आए और 30वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 6 विकेट के नुकसान पे 168 रन बना लिए। 21 से 30 ओवर के बीच में भारत ने 40 रन जोड़े और अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। श्रीलंका की पारी का 34वां ओवर लेकर श्रीलंका आए और ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल को कोट एंड बोल्ड आउट कर दिया। अक्षर पटेल ने 44 गेंद पे 44 रनों का योगदान दिया और भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। यह भारत को लगने वाला 7वां झटका था। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद कुलदीप यादव क्रीज पे आए और श्रीलंका की पारी का 36वां ओवर लेकर चरिथा श्रीलंका आए। श्रीलंका ने वाशिंगटन सुंदर को LBW आउट करके
भारत को 8वां झटका दिया। वाशिंगटन सुंदर ने 40 गेंद में 15 रनों का योगदान दिया। वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज क्रीज पे आए और भारत ने 40 ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पे 200 रन बना लिए थे। 31 से 40 ओवर के बीच भारत ने 32 रन जोड़े और 2 विकेट खो दिया। श्रीलंका की ओर से 41वां ओवर लेकर चौथा श्रीलंका आए और ओवर की दूसरी ही गेंद पर सिराज को LBW आउट कर दिया और भारत को 9वां झटका दिया। सिराज ने 18 गेंदों में 4 रनों का योगदान दिया। सिराज के आउट होने के बाद अर्शदीप सिंह क्रीज पे आए और श्रीलंका की ओर से पारी का 43वां ओवर लेकर चौथा श्रीलंका आए और इसी ओवर में अर्शदीप सिंह को रन आउट करा दिया। अर्शदीप सिंह ने 4 गेंदों में 3 रनों का योगदान दिया। यह भारत का गिरने वाला आखिरी विकेट था और इस तरह से श्रीलंका ने 32 रनों से यह मैच जीत लिया। भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 64 रनों का, शुभमन गिल ने 45 रनों का, विराट कोहली ने 14 रनों का, शिवम दुबे 0 रनों का, अक्षर पटेल ने 44 रनों का, सुरेश रैना ने 7, के राहुल ने 0 रनों का, वाशिंगटन सुंदर ने 15 रनों का, कुलदीप यादव ने 7 रनों का, मोहम्मद सिराज ने 4 रनों का और अर्शदीप सिंह ने 3 रनों का योगदान दिया। वहीं श्रीलंका के बॉलरों ने असित अफरान ने 7 ओवर में 31 रन दिए, कोई सफलता नहीं। दुनित मिलालकर ने 6 ओवर में 41 रन दिए, कोई सफलता नहीं। अखिल धरन 10 ओवर में 54 रन दिए, कोई सफलता नहीं। कमिंडो मेंडिस ने 3 ओवर में 19 रन दिए, कोई सफलता नहीं। जेफ्री बेंडरसन ने 10 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट हासिल किया। चौथा श्रीलंका ने 6.2 ओवर में 20 रन देकर 3 सफलताएं हासिल की। भारतीय पारी का पहला विकेट 97 पे रोहित शर्मा के रूप में गिरा, दूसरा विकेट 116 पे शुभमन गिल के रूप में गिरा, तीसरा विकेट 116 पे ही शिवम दुबे के रूप में गिरा, चौथा विकेट 123 पे विराट कोहली के रूप में गिरा, पांचवा विकेट 133 पे श्रेयस अय्यर के रूप में गिरा, छठा विकेट KL राहुल के रूप में 147 पे गिरा, सातवां विकेट अक्षर पटेल के रूप में 185 पे गिरा, आठवां विकेट 190 पे वाशिंगटन सुंदर के रूप में गिरा, नौवां विकेट और मोहम्मद सिराज के रूप में 9वां विकेट गिरा 201 पे, 10वां विकेट 208 पे अर्शदीप सिंह के रूप में गिरा। यह भारतीय बैट्समैनों द्वारा की गई पार्टनरशिप सिर्फ एक रोहित शर्मा और शुभमन गिल 97 रनों की बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली। दूसरी पार्टनरशिप वाशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल 38 रनों के 38 रनों के देखने को इसके बाद कोई भी भारतीय बैट्समैन पार्टनरशिप नहीं कर पाए, जो कि उनके हार का प्रमुख कारण बना। जेफ्री बेंडरसन को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इस मैच में श्रीलंकन स्पिनर पूरी तरह से इंडियन टीम के ऊपर हावी रहे और अंत में 32 रनों से यह मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की लीड उन्होंने श्रीलंका की टीम ने ले ली है। अब आखिरी वनडे निर्णायक मुकाबला होगा। अगर भारत ये मैच जीत जाती है तो ये सीरीज ड्रॉ पे ही ख़त्म होगी। ये मैच सीरीज अब भारत नहीं जीत पाएगा और अगले मैच के लिए दोनों ही टीमों के गुड लक, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और मेरे इस तरह हर वीडियो का आनंद आप लेते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बराबर लेके आप लोगों के लिए आते रहता हूँ। तो थैंक यू।